कैलकुलेशन। हाँ वो आप अपने नोट्स पे लगा सकते हो। हाँ ओके, सो यहाँ से हमने अप टू एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट किया है, दोनों फ्लोर प्लान्स हमारे क्रिएट हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है ऐड ओपनिंग्स टू द वॉल। जो सिंपल ओपनिंग्स हैं या डोर्स और विंडोज़ हैं वो सब हमारे ओपनिंग्स का पार्ट है। कोई भी डोर प्लेस करना है, विंडो प्लेस करना है या ओपनिंग्स हमारे पास हैं O1 एंड O2, इन सब का डिटेल्स ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का हमें यहाँ गिवन है। ये लिखा है मार्क, ये बोल रहा है डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ डोर्स हैं, डोर्स के साइजेस हमारे पास, डोर का फैमिली टाइप्स, किस टाइप का डोर लगाया गया है, और दो ओपनिंग्स हैं O1 एंड O2। सबसे पहले हम जनरल ओपनिंग्स की बात करते हैं, डोर्स और विंडोज़ की बात बाद में करेंगे। हमारे पास O1 एंड O2 हैं और दोनों O1 एंड O2 केवल ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर है। कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे यहाँ पर एंट्री लाने के लिए कोई पैसेज ही नहीं दिया उन्होंने। अब हम मान कर चलते हैं हम यहाँ पर कोई डोर प्लेस कर दें या जनरल ओपनिंग बना दें, ये हमारी चॉइस है अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल हम बात करते हैं O1 एंड O2, आपको दो ओपनिंग क्रिएट करनी है और दोनों वॉल इन बिटवीन है, बीच में, ऐसा नहीं है कि आउटर पेरिफेरीज पर है। O1 एंड O2 का साइज़ की बात करते हैं तो 12/21, 8/21 ये हमारे पास है, यानी कि हाइट तो सेम है बट विड्थ का हमारा डिफरेंस है। सेकंड चीज़, अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें, यहाँ से हमें ये भी समझ आता है कि थोड़ा आर्च टाइप की ओपनिंग है ये वाला, और अंदर वाला जो ओपनिंग है वो रेक्टेंगुलर ओपनिंग है। दोनों के शेप में भी थोड़ा डिफरेंस है। अब वापस आते हैं रेविट पर, अपने ग्राउंड लेवल पर वापस जाते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, हमें एक यहाँ ओपनिंग क्रिएट करना है, एक यहाँ ओपनिंग क्रिएट करना है। अगर हम ओपनिंग बनाना चाहते हैं, सबसे पहले ओपनिंग को समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ईस्ट एलिवेशन पर लेकर चलता हूँ। ईस्ट एलिवेशन पर आने के बाद हमारे पास कुछ एक वॉल है ये, फॉर एग्जाम्पल। आप जब किसी भी वॉल को सिलेक्ट करेंगे, आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा वॉल ओपनिंग या एडिट प्रोफाइल। तभी आएंगे जब आप वॉल जो एग्जिस्टिंग है उसको सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, मेरे पास ऊपर ऑप्शन आता है वॉल ओपनिंग। अगर मैं वॉल ओपनिंग पे कर्सर रखता हूँ तो आप देखिए कट्स अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग इन अ स्ट्रेट और कर्व्ड वॉल। दैट मीन्स वॉल ओपनिंग टूल को आप यूज़ कर सकते हैं केवल रेक्टेंगुलर ओपनिंग क्रिएट करने के लिए, और कोई ऑप्शन, कोई शेप आप क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने वॉल ओपनिंग को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेकेंड क्लिक, उसने वॉल ओपनिंग बना दिया। अगर आप इसी चीज़ को 3D में देखेंगे, ये कुछ नज़र आ रही है, इसके कुछ पैरामीटर्स आपके पास आ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विड्थ मुझे रखना है 1200, आ गया। ऊपर से कितना, नीचे से कितना, ये सब पैरामीटर्स आ गए। लेकिन बेटर ऑप्शन है आप प्रॉपर्टी विंडो पर आए। आप देखें टॉप कंस्ट्रेंट है रूफ और बेस कंस्ट्रेंट है फर्स्ट लेवल, कि फर्स्ट लेवल से मैंने बोला फर्स्ट लेवल से बेस ऑफसेट कुछ नहीं रखना है, 0। टॉप टोटल 3000 हाइट है, 2100 मुझे चाहिए, तो यानी कि टॉप से मुझे 900 माइनस करना होगा। मैंने बोला -900, तो मेरा ये 1200 हो गया। 900 माइनस किया तो ये 2100 आ गया है। दोनों डायमेंशन फिक्स हो गई हैं। बात आती है इसकी लोकेशन, मुझे कुछ इस वैल्यू से नज़र आ रही है। मैंने बोला मुझे वैल्यू डिफाइन करनी है इस वॉल की एज से, इस डॉट को पकड़ के मैंने यहाँ ला के छोड़ दिया। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मुझे 2100 एग्जैक्ट डिस्टेंस चाहिए इस ओपनिंग की स्टार्टिंग की। तो विड्थ भी फिक्स हो गई, हाइट भी फिक्स हो गई, पोजीशनिंग भी फिक्स हो गई। इस तरीके से हम कोई रेक्टेंगुलर ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। सिलेक्ट करें वॉल ओपनिंग, नीचे आएँ, पहला क्लिक, ड्रैग, दूसरा क्लिक और पैरामीटर्स दे दें, वॉल ओपनिंग बन जाएगी। सेकेंड चीज़, जैसे हमने देखा शेप के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, केवल रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनता है। दूसरी चीज़ ये रेक्टेंगुलर ओपनिंग जो हम क्रिएट कर रहे हैं वॉल ओपनिंग टूल से, ये एक इंडिपेंडेंट कमांड है। तो ये शेप इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट भी हो सकता है बाद में बनने के बाद, क्योंकि प्रॉपर्टीज टूल अलग से है। अगर सेलेक्ट अलग से हो सकता है तो मैं अलग से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, वॉल ओपनिंग हट जाएगा। मैंने जस्ट सेलेक्ट किया है एज ए सेपरेट एंटिटी और इसको डिलीट कर दिया। सेकेंड चीज़, बट अगर मुझे कोई शेप डिफरेंट चाहिए, या हम इन जनरल बात करें कि मुझे कोई एक रेक्टेंगुलर होल बीच में करना है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सर्कुलर होल करना है इन बिटवीन कहीं पर,
एज ए वेंटिलेशन पर्पज़, एग्जॉस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, मैं वॉल को सेलेक्ट करूँगा तो मुझे यूज़ करना होगा एडिट प्रोफाइल ऑप्शन। जब मैं एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा, एग्जैक्ट एलिवेशन पर आ जाते हैं, देखो ये मेरी प्रोफाइल है इस वॉल की। अगर मेरा कोई एक क्लोज शेप मैंने क्रिएट किया है कहीं पर इन बिटवीन का मतलब जो इसकी आउटर पेरीफेरी को टच ना करे, मैं शेप बना सकता हूँ कोई भी, जस्ट ओके करोगे आप, वो ओपनिंग बना देगा। प्रोफाइल को क्लिक करने से ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। एग्जैक्टली, कोई क्लोज शेप आपने उसके अंदर क्रिएट किया है, लेकिन ये सेपरेट एंटिटी नहीं है। लेट्स से आपने बोला यार मुझे इलिप्टिकल शेप नहीं चाहिए, मुझे केवल ये राउंड वाला शेप चाहिए, आपको वापस से सेलेक्ट करके एडिट करना होगा और ये वाला प्रोफाइल सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा, तब आप ओके करेंगे। उसकी तरफ सिंगल आइडेंटिटी नहीं है इसलिए इसको कर नहीं पाए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये प्रोफाइल में ही मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आप। सेकंड चीज़, अगर आप ये चाहते हैं यार जितनी भी ओपनिंग्स इसके अंदर बनी है वॉल प्रोफाइल के अंदर, मुझे वो सारी हटानी है, तो मैं सेलेक्ट करके सीधा रिसेट भी कर सकता हूँ अपनी प्रोफाइल को। प्रोफाइल रिसेट का मतलब होगा वापस आ जाना। अब बात ये आता है कि यार मुझे आर्च शेप ओपनिंग चाहिए। एग्जैक्टली, चलिए अब मैं वापस आता हूँ ईस्ट एलिवेशन पर, वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, अगेन सेम ऑप्शन मेरे पास है एडिट प्रोफाइल। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, लाइन लेते हैं, और मैंने बोला यहाँ से एग्जैक्ट 1800 डिस्टेंस, हाइट दे दिया मैंने इन बिटवीन 2300। फिर मैंने यहाँ से ये पिक लाइन वाला ऑप्शन चूज़ किया, ऑफसेट का ऑप्शन है 600 ऑफसेट मैंने बोला लेफ़्ट में, 600 मैंने बोला राइट में। यहाँ एंड्स पर जो मेरा हाइट है वो चाहिए मुझे केवल 2100, तो लाइन को इंडिविजुअली सेलेक्ट करें, उनकी लेंथ स्पेसिफाई कर दें। उसके बाद मैं यहाँ से आर्क शेप लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अब मैंने इसका काम भी हो गया, ये भी डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इसको ओके करूँगा, ये मुझे एरर देगा। क्लोज नहीं हुआ ना। एग्जैक्टली, इंटरसेक्शन कर रहा है प्रोफाइल। आप जब ओके करेंगे तो ये क्लियरली बताएगा इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने बोला ठीक है। अब हमें, आपको याद है मैंने आपको एक टूल बताया था स्प्लिट, वही टूल हम यहाँ यूज़ करेंगे। पहले SL स्प्लिट, मैंने इसे तोड़ दिया पहले नीचे वाले को। इससे क्या हुआ, ये अलग अलग हो गया। अब देखो सब पहले फ़िलहाल समझने के लिए आप ये समझ सकते हो, इस डॉट को पकड़ के यहाँ रोक दो और इस वाले डॉट को पकड़ करके यहाँ रोक दो। अब ये एक लूप क्रिएट हो गया है। आप एज इट इज़ ओके करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका ओपनिंग बन जाएगा। मतलब क्लोज लूप उसको ना तोड़ते हुए आपने साइड वाले को उसको सेंटर निकाल दिया तो क्लोज लूप में करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे बाउंड्री तक जाना है ना। अगर ये बाउंड्री को टच ना कर रहा होता मैं इसी को क्लोज बना देता इंडिविजुअल, लेकिन ये बाउंड्री को टच करेगा तो मुझे बाउंड्री के रेस्पेक्ट में क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। विंडो होती तो क्लोज करना ही पड़ता है उसको। एग्जैक्टली, विंडो और डोर जब अभी डिस्कस करेंगे उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली होगी। ठीक, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी वॉल कहीं पेरीफेरी पर तो नहीं है, इन बिटवीन है। ऐसे केस के लिए मैं डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकता। मैं बोलूँगा कि अगर मैं यहाँ से इसके एक सेक्शन बना दूँ एलिवेशन देखो उसको फिर आएगा। और एलिवेशन में वो एकदम परफेक्ट आएगा। बिल्कुल सेक्शन एलिवेशन। अब देखिए, किसी भी आप आर्किटेक्चर टैब पर होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ एक सेक्शन लाइन है ऑप्शन, माइट बी पॉसिबल आपको ना दिखाई दे या वो सेट ना हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ होता है, व्यू टैब के अंदर सेक्शन दिखाई देता है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे अगर ऐड टू क्विक एक्सेस, क्योंकि ये हमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली ज़रूरत होगी सेक्शंस की, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे ताकि ये ऊपर ऐड हो जाए। मुझे बार बार व्यू टैब पर जाकर उसको मतलब ऊपर निकालना था। क्या किया? ये ऊपर ऐड, राइट क्लिक इसमें राइट क्लिक ऐड टू क्विक एक्सेस, वो ऊपर ऐड हो गया क्विक एक्सेस। तो अब मुझे बार बार व्यू टैब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली। तो आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, कोई शॉर्टकट सेट नहीं है। आप यहाँ आएंगे, आप थोड़ा पैरेलल आने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला चलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, मैंने माउस को ड्रैग किया, अब आप देखो ये आप पैरेलल आ रहे हैं अलग उसके। मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक किया,
उसने एक रीजन सेलेक्ट किया है, मैंने बोला यार उतने बड़े रीजन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरी वॉल तो यहाँ है, इतने रीजन में आ जाएगी। अब आप इस सेक्शन लाइन पर राइट क्लिक करें तो गो टू व्यू का ऑप्शन आएगा, आप उस पर जा सकते हैं। या जैसे ही आपने सेक्शन बनाया, आपके प्रोजेक्ट ब्राउज़र में नीचे एक और ऑप्शन ऐड हो गया है, सेक्शंस। अगर आप इसे एक्सपेंड करें, सेक्शन 1 इसका नाम, क्योंकि पहले ही सेक्शन बनाया, आप उस पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं व्यूज़ के लिए। देखो मैंने ये वॉल सेलेक्ट किया, अगर मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, देखो वही सेलेक्टेड है ना, क्योंकि मैंने यही सेलेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब यही वॉल है, मुझे इसी के अंदर ओपनिंग बनानी है। अब आप ओरिएंट है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर उस पर सेक्शन व्यू सेलेक्ट करें, एडिट प्रोफाइल, यहाँ जाएं, आपको उसका सेंटर लेना है, आप सेंटर ले सकते हैं, कितना हाइट आपको चाहिए आप उतना हाइट ले सकते हैं। अब हम पिक लाइन ऑफसेट ले लेते हैं 600, हमने इधर और इधर ऑफसेट लिया, हमें गिवन है 2100 पर जाना है। अब क्योंकि आर्च शेप है, उसने ये तो नहीं बोला 2100 सेंटर का डिस्टेंस है कि हेडर का, अगर हमारे पास क्लैरिफिकेशन है हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेंटर पे मान लेते हैं डिस्टेंस हो जाता है 2400 लगभग ये। अब हम आर्च बना ले सबसे पहले, उसके बाद आप हट जाइए, स्प्लिट इसे तोड़ दीजिए। अब यहाँ देखो एक एक पकड़ के खींचना, ये हम आपने देखा होगा ऑटो कैड में कॉर्नर बनाते हैं, फिलेट कमांड रेडियस 0 के साथ कॉर्नर बना देते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रिम कमांड ही यूज़ करेंगे। यहाँ ट्रिम कमांड वैसे ही काम करता है कॉर्नर बनाने का, जैसे हम वहाँ ऑटो कैड में फिलेट विद रेडियस 0 यूज़ करते हैं। तो ट्रिम TR शॉर्टकट भी सेम। अब वही करेंगे, कॉर्नर लाइंस को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये और ये वाली साइड मिला के कॉर्नर बनाएंगे, ये और ये मिला के कॉर्नर बनाएंगे। जनरली ट्रिम की हमें आदत होती है ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है ना। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कॉर्नर पेयर का सेलेक्ट। आपने अभी स्प्लिट कर रखा था ना इसको, बिल्कुल स्प्लिट अंडर करो, अब ट्रिम करो। मतलब आपका कहना है ये पूरा है, अब आप अगर ट्रिम करेंगे तो इसके और इसके साथ वो उधर से हट जाएगी ना लाइन। बिल्कुल हट जाएगी, तो दोनों लाइनों को सेलेक्ट करके सेंटर नहीं हटेगा, नहीं। नहीं। यहाँ ये ऑप्शन का ही काम कर रहा है। हाँ, ये फिलेट विद रेडियस 0 का काम कर रहा है एग्जैक्टली। ट्रिम नहीं है। हाँ, लेकिन शॉर्टकट ट्रिम, यहाँ शॉर्टकट है ट्रिम वाला, नाम भी ट्रिम है। पहले स्प्लिट करना है, उसमें सोचना पड़ेगा इसको, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप एक को छोड़िए, अनजॉइन करिए, फिर उधर जाके अलग से लाइन बनाइए, तो उससे बेटर ये है कि आप स्प्लिट कर दें। तो इस SL स्प्लिट करिए, एस्केप, नाउ TR, दिस एंड दिस। TR करने से ये होगा, ठीक है। मतलब आप सिंपल सा ट्रिम को रिलेट करते हैं फिलेट विद रेडियस 0, यानी कि कॉर्नर क्रिएट करता है, सबसे अच्छा ऑप्शन। अब मैं आपको 3D में लेकर जाता हूँ, आप देख सकते हैं उसने एग्जैक्टली ओपनिंग वहीं पर बनाई है। अच्छा, ये जो हम सेक्शन बना रहे हैं या जी। एलिवेशन देख रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि हम प्लान में जाके उसको देख के उसकी हाइट दें, ये दे वो दे? प्लान में हाइट आती ही नहीं ना, कैसे स्पेसिफाई करेंगे? अच्छा, हमेशा प्लान जो हाइट होती है आपको या तो एलिवेशंस में दिखाई देती है या सेक्शंस में दिखाई देती है, सेक्शन में दिखाई देती है। तो आप वहीं पर जाकर बना पाएंगे। प्लान में विड्थ डिसाइड कर सकते हैं ओपनिंग के बाद, विड्थ डिसाइड होगी केवल, पर वो भी ऊपर से कैसे दिखेगी? दिखेगी। हाँ, हमें दिखाई नहीं देगी, हम वॉल ओपनिंग्स यूज़ नहीं कर सकते। अंदर का वॉल कर रहे हैं ओपनिंग, तो दिखेगी कैसे उसका प्लान? हाँ, क्योंकि मान लो सिर्फ हमें ऐसे प्लान जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट में जब फटाफट प्लान बना के दो। आप देखो, हम अगर लेवल पर जा रहे हैं तो देखो ओपनिंग तो दिखाई दे रही है ना यहाँ से, हाँ, लेकिन बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मतलब थोड़ा ये है कि आपको एलिवेशन में जाना ही जाना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि देखो आपको टॉप से देखने तो समझ नहीं आ रहा ना ये 8 फीट तक गया है या 7 फीट तक गया है। ओपनिंग के लिए जाना पड़ेगा, ओपनिंग के लिए जाना विंडो में नहीं जाना पड़ेगा। विंडो डोर उसमें कोई टेंशन नहीं, हाँ, आप फ्लोर प्लान में रहते हुए प्लेस करते चले, कोई टेंशन नहीं, विंडो के नीचे वाला पार्ट है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज टूल बार से हम डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ हाइट इतना ले गए प्लेस कर दिया, बात प्लेस कर दिया। वो डोर के separate लिए है। जाना पड़ेगा। अच्छा,
क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओपनिंग क्रिएट करने के लिए, वहाँ हाइट के पैरामीटर्स बताने के लिए हमें एडिट प्रोफाइल ऑप्शन में जाना पड़ रहा है। एडिट प्रोफाइल का मतलब जब आउटर बाउंड्री को आप एडिट करें वो आपको दिखेगी नहीं टॉप से। अच्छा आप देखो, जैसे उसकी हाइट हमने 3 मीटर पकड़ी हुई है फ्लोर टू फ्लोर, अगर ओपनिंग 3 मीटर की लेंगे तो प्लान में भी लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, फिर तो आप डायरेक्ट स्प्लिट लगा दीजिए, एसएल यहाँ से यहाँ तक ओपनिंग खत्म। बिल्कुल भाई, अगर हम डायरेक्ट एसएल यूज़ कर रहे हैं, डिलीट इनर सेगमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए, आप जाइए कि आपको यहाँ से यहाँ तक देखो साइड में वो प्रीव्यू चल रहा है कि यहाँ से 900, वहाँ से 750 पूरा गायब, लेकिन ये पूरा 3000 mm तक गायब हुआ है, ऊपर तक जाएगा ना, हाँ, पूरी हाइट पे गायब होगा ये। तो दोबारा दिखाना कैसे समझे। स्प्लिट कमांड डायरेक्ट एसएल आपने बोला पहला, दूसरा ये एक्टिवेट करना चाहिए। प्लान बनाना चाहिए ना अभी ये सेक्शन का काम हो गया, हमने बोला चलो यार आप हटो अभी, क्योंकि इसकी परमानेंट तो हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ से गया तो वहाँ से निकलेगा वो ना? हाँ ऑब्वियसली सेम चीज़। दोबारा से सेक्शन, क्योंकि ये भी नाउस है, दोबारा सेक्शन 2 नंबर आएगा उसका। अब मैंने यहाँ से यहाँ क्रिएट किया है और आप सेक्शन को एक्सपेंड करें, वो डिलीट हो गया, अच्छा वो डिलीट हो गया। डिलीट ना करता मैं सेक्शन 2 ऐड हो जैसे जाता। लेवल में तो ऐड ऑन होता रहता है, जैसे कर दो सेक्शन। हाँ वहाँ बेसिकली बैलूनिंग कर रहे हो ना आप, बैलूनिंग में चेंजिंग हो रही है। वो बात एनोटेशंस आता है ना, राउंड में लिखा हुआ आता है नाम, वो इसलिए कंटिन्यूटी में जाता है। रीड करके हटता रहेगा नंबर में यार। बिल्कुल, ये अपना सेक्शन है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने बोला यार ये वाली वॉल है मेरे पास, एक तो तरीका हमने देखा सेक्शन है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास कोई वॉल है, ये वॉल हमारे एलिवेशंस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, ये रैंडम था एंगल, बट ये अगर साउथ एलिवेशन के हिसाब से आप सोचें तो ये तो सामने ही है। तो आप देखो अगर मैं साउथ एलिवेशन पर जाता हूँ, वो वॉल सेलेक्टेड है मेरी ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से देखो आ रही है सेलेक्टेड, प्रॉपर्टीज़ में दिख रही है। अगर मैं इसको यहाँ से वायर फ्रेम में देखूँ और यहाँ जा कर के एडिट प्रोफाइल कर दूँ, ट्रांस है वहीं पर पोजीशनिंग, लेकिन वायर फ्रेम्स हैं 2D में है सब कुछ, तो उसी वो वायर फ्रेम दिखाई दे रहा है ना मुझे एग्जैक्टली सिलेक्टेड वाला, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्शन बनाएं, कोई नीड ही नहीं है। आप जाइए, आपने यहाँ से लाइन पकड़ा, आपने बोला कि सर देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ कुछ ऐसी ओपनिंग बनेगी। अब मैंने इसको पकड़ा, मैंने बोला हाइट है 2100, मैंने इसको पकड़ा, यहाँ से विड्थ दिखा रहा है, लेकिन आप बताइए वॉल का सेंटर है। मैंने बोला भैया आपको डिस्टेंस में दूंगा यहाँ से, आप मुझे चाहिए 800 वॉल की एज से, सेंटर से नहीं। ये हो गया। अब मैं वही यूज़ करूँगा TR, डन। आप जाइए, बना वही है, आप एलिवेशन से देख पाए, क्योंकि ओरिएंट बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर था, तो ज़रूरी नहीं है मुझे सेक्शन बनाना है। जब एडिट प्रोफाइल करेंगे सिलेक्शन में वही चीज़ आ गई, वही चीज़ हाईलाइट हो वायर फ्रेम में, वो दिख जाएगी। हाँ अगर आपने वायर फ्रेम में चेंज ना किया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप शेडेड में भी देखेंगे दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडिट प्रोफाइल साउथ एलिवेशन देखो दिख जाएगा, लेकिन वो वॉल की एजेस नहीं दिखेंगी ना, अंदर वाली है बाहर वाली है सेंटर लाइन है, ये कन्फ्यूज़न रहेगा। तो इसलिए वायर फ्रेम में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन, ताकि आपको दिखाए। जिसमें सिलेक्शन का पता ही नहीं। हाँ ये कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने सेलेक्ट किया रिसेट प्रोफाइल। और तरीका क्या हो सकता है, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मुझे पहले से पता होना चाहिए ये सेंटर लाइन यूज़ हुई है इसके अंदर। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ देखो एक स्पेक्स बना होता है ना, ये ऑप्शन होता है टेम्परेरी हाइड या आइसोलेट करने के लिए। हाइड या आइसोलेट, टेम्परेरी हाइड या आइसोलेट से मतलब यह है कि या तो मुझे इसी वॉल को हाइड करना हो केवल जो मैंने सेलेक्ट किया है, या मुझे इसको आइसोलेट करना है बाकी सब हाइड करना है।
मैंने बोला कि यार मुझे अभी इसको हाइड कैटेगरी करूँगा या हाइड एलिमेंट करूँगा। हाइड एलिमेंट का मतलब केवल ये वॉल हाइड होगी। ये हाइड कैटेगरी का मतलब इस टाइप की कैटेगरी वॉल की जितनी भी है सारी वॉल हाइड हो जाएंगी एक साथ, पूरी कैटेगरी। मैंने फ़िलहाल बोला यार मुझे आइसोलेट करना है इस एलिमेंट को, यानी कि सब कुछ गायब, केवल यही बचेगा। अब जब मेरे पास कुछ और है ही नहीं तो यार मैं तो डायरेक्टली एडिटिंग कर पाऊँगा, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की। मुझे पता है ये साउथ से मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एलिवेशन है, आपने हाइड किया 3D के अंदर, तो आप इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके इस क्यूब का यूज़ कर सकते हो फ्रंट पर आने के लिए, इस व्यू क्यूब का। अब गया आप एडिट प्रोफाइल, और कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। वो प्लान में आ गया ना फ्रंट एलिवेशन में सीधा कर सकते अब मैंने यहाँ से लाइन चूज़ किया, मैंने बोला यार यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, हाइट चाहिए मुझे 2100, ये मुझे सेंटर लाइन से दिखा रहा होगा। अब मुझे 800 और प्लस 230 का हाफ, हाँ ये सोचना पड़ गया 115, हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया 915 सेंटर लाइन से, क्योंकि मुझे एज नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं समझ आएगा। नहीं आएगा। मुझे चाहिए 800 लेकिन देना होगा 115 ऐड करके अच्छा, मतलब सेंटर से वॉल। तो उसे देखना पड़ेगा वॉल की प्लेसिंग क्या है। अगर वॉल एज से लगाई हुई है तो जरूरत कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर सेंटर लाइन थ्रू सेंटर लाइन है तो आपको ये डिस्टेंस करना है। पड़ेगा। तो ट्रिम भी करोगे तो आप वो सेंटर सही होगा ट्रिम भी। हाँ एग्जैक्टली, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसका क्लोज लूप में आ गया ना। ये क्लोज लूप हमारा आ गया। जब आप ओके करोगे तो ये तो एडिशन है वहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप वापस जाओ, अभी तो यही दिया है केवल, हाँ वापस वहीं जाएंगे और रीसेट कर देंगे। तो ये ऑप्शंस हैं, सेक्शन से जाएं, एलिवेशन पर जाकर वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर लें, सेलेक्ट करके एलिमेंट को आइसोलेट कर लें और जो चेंजेस करने हैं आराम से कर लें। जब बहुत हैवी फाइल्स हो जाती हैं, हम बहुत सारा काम कर चुके हों, बहुत सारे मॉडल कैटेगरीज इंपोर्ट हो गए हों, फाइल हैवी होने लगती है, तब काम करने में हमारे लिए थोड़ा थोड़ा सिस्टम पे लोड बढ़ना शुरू होता है फाइल में। फिर उस टाइम पर ये आइसोलेशन वाला ऑप्शन बहुत काम आता है। जहाँ काम करना है उतने रीजन को सेलेक्ट करके आइसोलेट कर लो केवल, बाकी सब हट गया। तो उससे क्या है, सिस्टम का लोड खत्म हो गया, उसे ग्राफिक्स पर लोड नहीं है, सारी चीज़ों को साथ साथ लोड करना पड़ रहा है। तो आप आराम से काम कर सकते हो, स्मूथ काम होता है बहुत आइसोलेट करके एलिमेंट्स को। इसलिए सेकंड चीज़, हम अभी सेकंड फ्लोर से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं यार 3D के अंदर हमें केवल ग्राउंड फ्लोर दिखाई दे, ऊपर का वैल्यू ना दिखाई दे। अब एक तो तरीका ये है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने ऊपर की सारी वॉल्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब वहीं पर गया, मैंने बोला आइसोलेट एलिमेंट्स, हाइड एलिमेंट। अब मैं हाइड करूँगा, ये एलिमेंट्स 3D में हाइड रहेंगे। ये सब हो गया। जब मेरा काम हो जाएगा वापस जाऊँगा और रीसेट कर दूँगा, वापस आ जाएंगे। या टेम्परेरीली सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट नहीं देखो ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा है। ये मैंने सेलेक्ट किया एलिमेंट को और डबल एच प्रेस कर दिया, तो वही एलिमेंट टेम्परेरीली हाइड है, लेकिन नोटिफिकेशन दिखाएगा तो सबको पता चल रहा है करंटली यहाँ कुछ हाइड कर रखा है। उसको पकड़ा और आपने सेलेक्ट करिए एलिमेंट्स को और डबल एच डबल एच प्रेस कर दीजिए, आप हाइड हो जाएगा। जब मुझे अनहाइड करना होगा मैं प्रेस कर दूंगा HR, मुझे अनहाइड करना अनहाइड। तो मैंने प्रेस किया HR, तो ये ऑप्शन नहीं पूछेगा क्या अनहाइड करना है, जितनी भी चीज़ें हाइड की थी ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगा सब। अच्छा, जैसे हाइड मैंने एक बार ऊपर वाले वॉल्स को किया था, एक बार नीचे की एक सिंगल वॉल को किया था, लेकिन अनहाइड करते ही सब वापस आ गया, सब वापस आ गया। तो वो ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको। बात ये आती है कि मुझे अब ये लिमिटेशन लगानी है, कौन सी चीज़ मुझे हाइड करनी है। मैंने सेलेक्ट किया एलिमेंट्स को, मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ भी वही ऑप्शंस आ रहे हैं, हाइड इन व्यू, एलिमेंट्स या कैटेगरी। मैंने बोला यार एलिमेंट्स को हाइड करना है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि अनहाइड करूँ केवल इस वॉल को, नीचे वाली। आप रीसेट कर नहीं सकते, तो उसके स्पेक्स के टेम्परेरी हाइड और आइसोलेट के साइड में देखो एक बल्ब बना है
रिवील हिडन एलिमेंट्स। रिवील। हम अनहाइड नहीं करना चाहते, लेकिन हम रिवील करना चाहते हैं क्या क्या चीज़ हाइड है। मैंने अगर क्लिक करूं तो देखो रेड कलर से उनकी एजेस हाईलाइट हो रही हैं, जितनी चीज़ें आपने हाइड की हैं। हाँ। मैंने बोला मुझे नीचे वाली एक वॉल को अनहाइड करना है। हम्म। अब मैं केवल इस वॉल को सेलेक्ट करूंगा। जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है अनहाइड एलिमेंट, केवल इस एलिमेंट को अनहाइड किया मैंने, बंद कर दिया, वही वाली वॉल अनहाइड हुई है, बाकी सब हाइड। ज़्यादा सेलेक्ट हो जाए तो इसको कर सकते हैं। एग्जैक्टली अनहाइड कर सकते हो किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट, लेकिन उसके लिए पहले रिवील करना है, फिर एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद अनहाइड करना है। ठीक है, ये हाइड, अनहाइड, आइसोलेट, ये सारे ऑप्शन यूज होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं वापस ग्राउंड फ्लोर पर। ये तो बात हो गया थोड़ा सेटअप से रिलेटेड, हाइड अनहाइड, जो हम अपने वर्क को बेसिकली इजी कर पाए। इजी करता है। बात आता है हमें डोर प्लेस करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट अपने पास होता है DR, DR। डोर के लिए। अगर हम प्रेस करें DR, डोर कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी, या आप ऊपर से डोर कमांड को सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस अपने पास हैं। जैसे हम आर्किटेक्चर टैब पर जाते हैं, वॉल के जस्ट साइड में डोर है, या आप DR प्रेस करें, डोर एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देखेंगे किस टाइप के डोर हैं। जैसे वॉल के अंदर देखे था ना हमने, मल्टीपल टाइप की वॉल्स आती थी, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, सिंगल फ्लश डोर। बट अगर प्रोजेक्ट पर जाते हैं, हमारे लिए सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल D, जो हमारा मेन डोर है, डबल ग्लास डोर, 1000 बाई 2100 का साइज है। ये ग्राउंड पर भी यूज़ हो रहा है और फर्स्ट पर भी यूज़ हो रहा है। रेविट पर आते हैं, यहाँ कोई डोर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, लोड करना पड़ेगा फैमिली से। जैसे हमने जब लेवल्स के लिए हम लेबलिंग्स को लोड कर रहे थे, लोड फैमिली पर जाएंगे, अपना मैट्रिक टेम्पलेट पर आते हैं, मैट्रिक वाली लाइब्रेरी में यहाँ पर डोर्स का ऑप्शन है, यहाँ से रेजिडेंशियल वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। ये कुछ ऑप्शंस अपने पास हैं, तो डबल ग्लास एक्सटीरियर के लिए ये ऑप्शन अपने पास है, ओपन कर लेते हैं। मल्टीपल साइजेस गिवन है, अब ज़रूरी नहीं है जो साइज़ हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ हो, नहीं है तो मैंने किसी भी एक साइज़ को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, सिंगल डोर में लोड हुआ। वो ये वाला डोर यहाँ लोड हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ में देखो ये डोर आ रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं एडिट टाइप में जाऊँगा, एडिट टाइप में जाने के बाद इसको डुप्लीकेट करूँगा, मुझे डोर चाहिए D, मैंने लोड कर नाम दे दिया। नीचे की तरफ आता हूँ, इस वहाँ लिखा था ना मार्क, आपको रखना है उसका D। अच्छा, दो तरह की वो हैं डायमेंशंस। देखो प्रीव्यू खोलता हूँ साइड, अगर मैं विड्थ पर क्लिक करूँ, यहाँ प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, ये विड्थ ले रहा है, ध्यान से देखो यहाँ तक केवल फ्रेम छोड़ दिया उसने। अगर मैं रफ विड्थ को सेलेक्ट करूँ, अब फ्रेम ले लिया उसने, यानी कि विद फ्रेम विड्थ देनी है तो रफ विड्थ और रफ हाइट दे दो, ये विद फ्रेम है और ये विदाउट फ्रेम है। तो ओपनिंग देनी है तो रफ विड्थ को ओपनिंग कंसीडर कर लो। एग्जैक्टली, तो उसने हमें ओपनिंग की डिटेल दी है केवल, तो हम यही वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। दिस इज 1000, ये ऑलरेडी 2100 है हमारा, ये बन गया, अप्लाई ओके। नहीं, पैनल विड्थ को इसने ऑटोमेटिक डिवाइड कर दिया। सॉरी, आपका पहले 1500 था ना, तो इसने 750 दोनों को इक्वल डिवाइड किया हुआ है। हाँ, वो अपने आप करेगा पैरामीटर। अगर अनइक्वल करना हो तो नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हमें फैमिली क्रिएट करनी पड़ेगी अलग से। एक बार आपको 600 का बनाना तो भी बिल्कुल, वो फैमिली ही अलग से बनानी पड़ेगी। तो अभी 500 अपने ले लेना, मैंने 1000 किया उस डोर को, बोलना डबल वाले का डोर है, डबल डोर वाला इक्वल कर दिया। वो फैमिली इक्वल के अकॉर्डिंग ही बनी गई है, ठीक है ना। हमने ये सेलेक्ट किया है, तो बन लग गया। अच्छा सिल हाइट तो उसमें 0 होगा, डोर ठीक है। आप यहाँ जा रहे हैं, जब मैं इसको प्लेस करने के लिए वॉल पे जा रहा हूँ, तो नीचे देखो कुछ डायमेंशंस दिखा रहा है, रेफरेंस डायमेंशन। अब देखो दोनों साइड इक्वल है, यानी कि बिल्कुल सेंटर पर है। मैंने क्लिक किया,
डोर प्लेस हो गया। आपने भी DR प्रेस किया था इसके लिए? जी, DR तो कमांड के लिए है। DR फिर से देखो, मैं फर्स्ट लेवल पर जा रहा हूँ, मुझे डोर यहाँ प्लेस करना है। अच्छा, ग्राउंड लेवल को मुझे नहीं देखना, हाइड कर दिया बेसिकली, अंडर ले में खुला हुआ था ना। DR यही वाला डोर है, मैं कर्सर लेकर यहाँ आ रहा हूँ, दोनों साइड 15-10 डायमेंशन आ रही है। अंदर ओपन करना है कि बाहर ओपन करना है? कर्सर से मूव कर सकते हो, क्लिक कर दो बस। ओके। अगर 3D में जाकर आप देखें, ऊपर हाइड कर रखा है, पहले मैं ऊपर के एलिमेंट्स को भी अनहाइड कर दूँ। अब देखो यहाँ भी डोर, ये वाला डोर आपने अंदर की ओपनिंग, अंदर साइड के लिए किया, ये वाला डोर आपने बोला बाहर की साइड ओपन हो रहा है, दोनों प्लेस हो गए उसी के अकॉर्डिंग। ओके, सो वापस आते हैं ग्राउंड पर। ये तो हमारा मेन डोर हो गया D, इसका ये केवल एक ही जगह था। अब बात करते हैं D1 और D2। 900/2100, 700/2000। जब मैंने ये डोर प्लेस किया, अगर मैं उस डोर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ मार्को का ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया SA। पूरे प्रोजेक्ट के डोर सेलेक्ट हो गए हैं। 3D में जाके देखो, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी ऐसे मतलब सिमिलर हो, दोनों सेलेक्ट हो गए। दोनों की जो मार्क है यूज़ करना है मुझे दोनों के लिए, वो D यूज़ करना है। अप्लाई कर दिया, वो डुप्लीकेट बताएगा, उसके दो आइटम का मार्क सेम है, लेकिन मुझे तो यूज़ करना ही, क्योंकि जब मैं शेड्यूल्स निकालूंगा डोर्स के, तो वहाँ कैटेगराइजेशन होगा कि मार्क के अकॉर्डिंग मैं वहाँ, हाँ, मैं वहाँ एंट्री कर पाऊँगा इजीली। वापस ग्राउंड, अगेन DR, लोड फैमिली, मुझे कोई सिंगल पैनल डोर यूज़ करना है। लेट्स से ये है ऑप्शन, ये ऑप्शन, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। साइजेस गिवन है आपके पास, आपको चाहिए 900/2100, एग्जैक्ट साइज़ अवेलेबल है, आपने ओके कर दिया, अवेलेबल है तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ये D1, हर एक रूम के लिए बेसिकली यही तीनों मेन डोर्स हैं। आप कर्सर लेकर देखो, यहाँ जा रहे हैं, हल्का सा कर्सर ऊपर मूव करें, आप प्लेस कर दो। मैं कर्सर लेकर यहाँ आया, ओरिएंटेशन कहाँ दिखा रहा है, मुझे चेंज करनी है, स्पेस बार। आप रैंडम प्लेस भी कर सकते हो। कई बार ये है ना, मुझे वॉल से किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर प्लेस करना है, इस कॉर्नर से कुछ डिस्टेंस पे रखना है। तो जब आप कर्सर लेकर वॉल पर जा रहे हैं, रैंडम डिस्टेंस आ रही है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, देखो ऊपर डिस्टेंस दिखाई दे रही होगी आपको, कितना कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये पूरा ऊपर आइडिया लग रहा है आपको। नहीं, वॉल के अगर एज पे लगाना तो उसमें कैसे पता लगेगा? नहीं, आपको ऊपर डिस्टेंस 0 दिखेगा आपको, और दिखेगा नहीं, जैसे इसको सिर्फ एज पे दिखेगा, मतलब नहीं, स्पेसिफिक कोई तरीका नहीं है। आप जब कर्सर यहाँ लेकर आओगे तो वो पिक कर रहा होगा एज को, तो वो डिस्टेंस दिखाएगा, हम 0 कर देंगे। बिल्कुल, ऊपर देखो लेफ्ट, अगर आपने प्लेस कर दिया, कहीं भी कर दिया ऊपर डिस्टेंस, बाद में उसे सेलेक्ट करो आप, ये डिस्टेंस दिखा रहा है ना, इससे कितना है, आप डिस्टेंस है तो या 0 कर दो, कोई वहीं चला जाएगा। अच्छा, प्लेस करने के बाद भी आप इसके साथ प्ले कर सकते हो, फ्लिपिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे कंट्रोल आपके पास। मतलब अगर ड्यूरिंग द पोजीशनिंग इसको स्पेस बार से इसको आगे पीछे किया जा सकता है। बिल्कुल, इवन उसके बाद भी कर पा रहे हैं आप, प्लेस करने के बाद। अभी स्पेस बार दबा रहे हो आप तो उल्टा पीछे हो रहा है। देखो ये दिखा रहा है अभी तो इस साइड या उस साइड, ये तो कर्सर का मूवमेंट है, ठीक है, हल्का सा बाहर या अंदर, एक डायरेक्शन फिक्स हो गया। अब आपको इसकी ओरिएंटेशन में बस चेंजेस करना है, वो स्पेस बार से आप कर सकते हैं, स्पेस बार से फ्लिपिंग। और प्लेस कर दिया, उसके बाद चेंज करना है तो सेलेक्ट करो और आपको एरोज मिल जाएंगे। ये ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ये हमारे हो गया। अब है 700/2000 का D2। अच्छा, पहले इसको सेलेक्ट करें ऐसे, फर्स्ट फ्लोर पे भी है ना ये, फर्स्ट लेवल पे भी चेक कर लें पहले, वहाँ और यहाँ एंट्री के लिए होगा ऑब्वियसली। डोर पर चलते हैं,
ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि हम थोड़ा इतना लो इतनी दूर जूम ना करें, कोई कॉर्नर फिक्स हो जाए कि उस कॉर्नर पर ही जाके टिकेगा, जैसे कि इसको जूम ना करूँगा, बहुत बड़ा प्लान है तो यहाँ पे एक क्लिक करूँ तो वो कॉर्नर पर ही जाके प्लेस हो, ऐसा नहीं है। जब आप ऑटोकैड पे भी काम करते हो, किसी स्पेसिफिक रीजन पे क्लोज काम करना होता है तो जूम इन जूम आउट तो करना ही होता है ना। हाँ वो प्रैक्टिस के टाइम में आपको समझ में आने लगे, हाँ वो प्रैक्टिस टाइम में आपको अपने आप को समझ में आने लगेगा। क्योंकि जब आप डोर में होते हो तो वो कोई पिक पॉइंट का ऑप्शन नहीं देता कि भैया आप वॉल को के किसी उसको एज को पिक कर लें, एंड पॉइंट को, मिड पॉइंट को, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता वो। अच्छा, नहीं जैसे वो बस रेफरेंस डायमेंशन दिखाता है आपको। गाइड में एंड पॉइंट देता है ना, आप नियर पॉइंट को ऑफ कर दो। वहाँ हम स्केच ही बना रहे हैं ना। हाँ अगर मैं वॉल बनी है और वॉल ही बना रहा हूँ तो रेफरेंस पॉइंट दिखाएगा, हाँ लेकिन वॉल बनी हुई है, अब मैं बात कर रहा हूँ डोर की, सही तो बात। उस टाइम पर रेफरेंस डायमेंशंस आएंगे, केवल रेफरेंस पॉइंट्स नहीं आएंगे। ओके, D2 700 बाई 2000। वापस जाते हैं DR लोड फैमिली, और वो ग्लास कह रहा है। अब ग्लास का कौन सा टाइप का डोर यूज़ होता है वॉशरूम में, इस टाइप का कुछ यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। 700 बाई 2000 ऑप्शन नहीं है, 750 वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, नेम इट एज D2 एंड इट विल 700। ओके, एक एंट्री हमारा है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, तो आई थिंक यही है एक कॉमन एंट्री। वापस जाते हैं ग्राउंड पर, एक उधर किचन के साथ भी टॉयलेट के लिए एक यहाँ दे रखा है। नहीं नहीं, ये गिवन है हमें प्लान में। तो गिवन नहीं है ना, वो भी लगाया हुआ है। हाँ, इधर यहाँ लगा देते हैं, हाँ। इधर से। प्लान में भी होगा ना। ये हमारा डोर्स प्लेस्ड हो गए हैं। और आप वापस जाएं, SA, इनका सबका मार्क हमें यूज़ करना है D2, अप्लाई। ओके, और इन सब का हमें यूज़ करना है D1। D तो हम ऑलरेडी दे चुके थे मार्क, सबकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला था हमें मार्किंग्स के लिए। ओके, अब दो विंडोज़ हैं, W2 एंड W3, 1500 बाई 1500, 1000 बाई 1500, केसमेंट 3x3 ट्रिम, इस टाइप का एक कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, इसी कैटेगरी का वेंटिलेशन भी यूज़ कर लिया उन्होंने, 900 बाई 600। विंडो WN शॉर्टकट होता है विंडो के लिए। आप सेलेक्ट करेंगे विंडो, अगेन प्रॉपर्टीज़ में जाएं, कुछ टाइप्स आ रहे हैं, जैसे केसमेंट डबल आ रहा है, हमें ट्रिपल वाला यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग। तो लोड फैमिली में चलते हैं, डोर के फोल्डर से बाहर आते हैं, विंडोज़ के फोल्डर में जाएंगे। अच्छा, हमें यहाँ नाम नहीं दिखेंगे तो हम व्यूज़ को डिटेल्स में कर लें ताकि नाम दिखाई दे हमें। केसमेंट ट्रिपल, ये ऑप्शन है हमारे पास, इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया। तो 1500 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी एक साइज़ को सेलेक्ट कर लें। 1500 था W3। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, इट्स W3 हम बना देते हैं। अगेन रफ के साथ, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर है। अभी जो हम बना रहे हैं एक ब्लॉक है जिसे कैड में बोलते हैं। हाँ, ये फैमिलीज़ हैं बेसिकली बनी हुई हैं, हम उस लाइब्रेरी को केवल यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइज कर रहे हैं हाँ। और उनको Parameters सिलेक्शन भी हो सकता है इनका। अगर सिर्फ W3 भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँ ऑल ओवर, एक को सेलेक्ट करो, ऐसे जितनी भी W3 होंगी सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर तो सिमिलर से मैच करके एक नंबर दे देगा तो वो काउंट हो जाएगी उसमें। अगर हाँ। उसमें चेंज करना चाहूँगा तो एक बार में वो सारे में चेंजेस हो जाएंगे, सारे जितनी जगह भी आपने W3 प्लेस की होगी। यही बेनिफिट्स हैं। नहीं, वो तो फिर सिलेक्शन में उनको एक नंबर देने की जरूरत नहीं, तो जहाँ जहाँ लगा वो सारा एडिट ऑटोमेटिक हो जाएगा जब मैंने इसको एडिट। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे हम ब्लॉक प्लेस करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करो हर जगह चेंजेस हो जाते हैं, वही सेम कहानी यहाँ पर चलेगी। हमने W3 को प्लेस किया, 1500 बाई 1500 डायमेंशन है, सिल हाइट। अब विंडो है तो सिल हाइट स्पेसिफाई करना होगा। अब W3 प्लेस कहाँ कहाँ करना है पहले ये देख लें आप।
आई थिंक सब जगह W3 ही प्लेस्ड है, W2 तो एक ही नज़र आ रहा है। 1 2 3 यहाँ बाउंड्री से मिला हुआ है, यहाँ भी बाउंड्री से मिला हुआ है, ऊपर नीचे। डायमेंशन चेक कर लें हम, 1235 1085। एक यहाँ पर भी W3 है ये, और ये भी W3 है। सब W3 प्लेस्ड हो गए। अभी इसको जैसे सेंटर में प्लेस करने के लिए हमें डायमेंशन देखनी पड़ती है, 955 955। ऐसा भी है कि मैं इस विंडो का एक सेंटर लूँ और डायरेक्ट जाके सेंटर में पटक दूँ दीवार पे। ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है वो। अच्छा, आप सोचो ना, मैं पहले विंडो को रैंडम प्लेस करूं, फिर मैं मूव कमांड लगाऊं, उसके सेंटर को पकड़ूं, वॉल के सेंटर पे रखूं, मैं क्यों डबल काम करूंगा? कर सकते हो, लेकिन पहले प्लेस करना पड़ेगा, फिर मूव कमांड लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं प्लेस करने से पहले प्लेसिंग के लिए उसको दूंगा कि सेंटर। मैंने बोला स्नैप पॉइंट दिखाएगा ही नहीं। स्नैप पॉइंट नहीं दिखाएगा। नहीं। अभी जैसे हमने इसको सेंटर में रखना नहीं है तो सिर्फ 600 करना है, तो इसको हम प्लेस कर दो रैंडमली और वैल्यू डाल दो बाद में। चलो यही खेल है इसमें कि इसमें आपको वो नहीं मिलेगा ना। नहीं। हाँ, जैसे डिफरेंस टाइपिंग W2 रह गया। ओके, एडिट टाइप डुप्लीकेट, क्योंकि टाइप तो सेम ही है ना। W2 उसका साइज था 1000 बाई 1500 ना। हाँ, अरे गलत है साइज इसका, किचन में है, दोनों विंडोज की सेल अलग अलग हो गई है, काउंटर के ऊपर रहेगी। 900 हाँ सेल चलेगा नहीं, सिल तो वहाँ गिवन ही नहीं है ना। अभी जब साइज लगा रहे हो तो नीचे सेल के साथ ही लग रहा है विंडो हाँ। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ गिवन नहीं है, तो अभी तो हम 900 के साथ ही प्लेस्ड कर रहे हैं सब कुछ। आगे चलकर जब हम कंपोनेंट्स की प्लेसिंग करने जाएंगे तब फंस जाएगा। उस वक्त हम फंसेंगे, तब हम सिल हाइट अपने काउंटर टॉप की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। उसको नहीं, अभी जो ऐसे अपने ये बनाया स्केड्यूल बनाया, इसमें हाइट नहीं है, हाइट भी होनी चाहिए ना इसमें हमारा इसके अंदर? हाँ। ये उन्होंने जैसे जितना सिल- डिटेल दिया है, सिल- अच्छा, ये हमने अपने बनाया कि ऑटोमेटिकली जनरेट होगा ये? ये तो हम बाद में ऑटोमेटिकली जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, जर्नी शेड्यूल्स बाद में हम क्रिएट कर पाएंगे आराम से। फिलहाल तो कुछ ना कुछ सैम्पल डाटा चाहिए ना, हम क्या एग्जैक्टली पैरामीटर्स दें। जैसे हमारी कुछ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास इनपुट्स डाटा होगा कुछ ना कुछ, हाँ, हम ये उसके अकॉर्डिंग reference है। बनाएंगे। तो इस तरह हम रेफरेंस ले रहे हैं, इस तरह हमारे पास अपना कोई और रेफरेंस है, हम उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, W2 प्लेस हो गया। अब ऊपर देखें आप 1 2 3, एक W2 है, बाकी सारे W3 है, 3 WN W2। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए पहले, W2 था यहाँ, और कोई डायमेंशन गिवन नहीं है हमें। हाँ। और सेंटर पर वो, हाँ सेंटर पर ही लग रहा है। चलो, फिर ले लेते हैं हम प्रॉपर्टी से W3, सेव नहीं करना अभी यहाँ एक और दो। ओह, इधर थी। ये कंप्लीट हमारा डोर, विंडोज़ एंड डोर्स हमारे सब प्लेस हो गए। ठीक है, हमने बोला प्लेस कर दिया यार, इसको बाहर की साइड ओपन करना है। 3D में हमें सेलेक्ट करके मैंने स्पेस बार प्लेस किया, ये बाहर आ गया। मतलब फ्लिपिंग वही चीज़ जो हम 2D में कर सकते हैं, सेलेक्ट। फ्लिप के लिए यूज होगा। बिल्कुल, इस टाइप से हम लोग सारी चीज़ें कंपोनेंट्स प्लेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, एक चीज़ रह गई है वेंटिलेशन। 900 600, अच्छा टाइप सेम ही है तो विंडो को यूज़ कर लेते हैं। एडिट टाइप डुप्लीकेट
बी ओके 900 हाइट 600। अच्छा इसको हम ओके करें। अब इसकी सिल हाइट, लेट से हमें सिल हाइट चाहिए 2100। अब हमें कहाँ कहाँ प्लेस करना होगा, यहाँ दिया नहीं है लेकिन प्लेस करना होगा। एक ही दो, दो तीन। ठीक है, उधर भी कर लेंगे पीछे वाली तरफ या डोर लगा 110 कहाँ कह रहे हैं आप? हाँ, उधर पीछे डोर के पीछे ये वाला नहीं उधर हाँ ये बीच वाले में, इसके डोर के नहीं, ये टॉयलेट नहीं है ना, ये क्या है? ये उन्होंने कुछ स्टोर रूम का टाइप का कुछ ऐसा बना रखा है। हाँ हम अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट लेवल, ये हमारे पास कंप्लीट वेंटिलेशंस आ गए उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। आपको इस तरीके से ये कंसेप्ट आज क्रिएट करना है कंप्लीट ओपनिंग्स का। दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 4, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद अब हम वापस ऑटो इस पर रेविट की कुछ डिफरेंट कमांड्स पर बात करेंगे। उसके बाद फिर वापस आएंगे एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए। ठीक है, यहाँ हम लोग क्लोज करते हैं आज।